Our question number first is following figure shows two processes A and B for a gas. If delta QA and delta QB are the amount of heat absorbed by the system in two cases, and delta UA and delta UB are changes in internal energies respectively, then देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमारा डेल्टा क्यू ए है और डेल्टा क्यू बी है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है, ठीक है, एंड डेल्टा यू ए और डेल्टा यू बी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जीज है। ओके, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, according to question, firstly we write first law of thermodynamic। okay, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ओके, डेल्टा क्यू क्या है बताइए बच्चों, डेल और डब्ल्यू क्या है और डेल्टा यू क्या है बताइए। देखिए एक मिनट, डेल्टा क्यू क्या है हमारा? हीट सप्लाइड। ओके, डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। ओके बच्चों, और डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, देखिए फर्स्ट प्रोसेस के लिए लिख लीजिए डेल्टा क्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा यू ए प्लस डब्ल्यू ए। ओके, दिस इज फॉर फर्स्ट प्रोसेस। एंड सेकेंड प्रोसेस सिमिलरली, प्रोसेस बी के लिए भी लिख लीजिए, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू बी प्लस डब्ल्यू बी। ओके, वर्क डन फॉर ए प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर इट्स पीबी कर्व। ओके, वर्क डन किसके बराबर होगा? एरिया अंडर द पीबी कर्व। ओके, तो चलिए फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है। देखिए पीबी कर्व है ये हमारा फॉर ए प्रोसेस ए के लिए, वन मिनट बच्चों, फिगर बना लेते हैं फिर आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। फॉर प्रोसेस ए, सिमिलरली हम प्रोसेस बी के लिए बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे होगा, ये हमारा प्रोसेस बी है। ओके, ये पी है और ये भी है, ये हमारा भी आई है
ये वी एफ है। ओके, दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। ओके, वर्क डन किसके बराबर होगा? एरिया अंडर पीवी कर्व। ओके, तो लिख लीजिए वर्क डन फॉर ए प्रोसेस is equal to area under its PV curve। ओके, किसका एरिया ज्यादा है बताइए बच्चों, बताइए किसका एरिया ज्यादा है? 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। डब्ल्यू ए वर्क डन हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेरिजन टू डब्ल्यू बी। ओके, क्योंकि जो है एरिया ऑफ प्रोसेस ए का ज्यादा है इन कंपेरिजन टू प्रोसेस बी। ओके, तो वर्क डन ए का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू वर्क डन बाय बी प्रोसेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम है दोनों में। ओके, लिख लीजिए द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों का क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, डेल्टा यू ए इज इक्वल टू डेल्टा यू बी। ओके बच्चों, डेल्टा यू ए इज इक्वल टू डेल्टा यू बी। चलिए आगे देखते हैं हम। तो क्यू ए और क्यू बी के बीच रिलेशन क्या होगा? हमने अभी क्या देखा? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। ओके, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। ओके, दोनों का चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? सेम है। ओके, तो हीट सप्लाई किस पे डिपेंड करेगा? वर्क डन, जिसका वर्क डन ज्यादा उसका हीट सप्लाई ज्यादा। ओके, तो डेल्टा क्यू किसका ज्यादा होगा? डेल्टा क्यू हमारा ए का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू प्रोसेस बी। ओके, heat supplied in process A is greater than heat supplied in process B। ओके, क्योंकि हमारा जो है वर्क डन बाई प्रोसेस ए ज्यादा है इन कंपेरिजन टू वर्क डन बाई प्रोसेस बी। ओके, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए बच्चों। चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। Our right answer will be option number सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी। ओके, क्योंकि जो वर्क डन है, वर्क डन इन प्रोसेस ए इज ग्रेटर देन वर्क डन इन प्रोसेस बी। ओके, दोनों का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, so our right answer will be option number C। Our question number second is two materials having coefficients of thermal conductivity 3K and K and thickness D and 3D respectively
are joined to form a slab as shown in figure. The temperatures of the outer surfaces are theta 2 and theta 1 respectively, where theta 2 is greater than theta 1. The temperature at the interface is, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो मटेरियल है, इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है 3k एंड k, ठीक है। थिकनेस क्या है, एक का थिकनेस d है, दूसरे का 3d है। दोनों स्लैब क्या किए जाते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं, ठीक है। और आउटर सरफेस का टेम्परेचर डिफरेंस क्या गिवन है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, एक साइड का टेम्परेचर हमारा थीटा 2 गिवन है, दूसरे साइड का थीटा 1। ओके, जहां पे थीटा 2 हमारा ग्रेटर देन है थीटा 1 से। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, टेम्परेचर एट द इंटरफेस। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए, रेट ऑफ हीट फ्लो किसके बराबर होता है, dq बाई dt इज इक्वल टू होता है ka इंटू डेल्टा थीटा बाई एल। ओके, ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो। दिस इज रेट ऑफ हीट फ्लो। ओके, देखिए, लेट इंटरफेस टेम्परेचर इन स्टेडी स्टेट, इंटरफेस जो टेम्परेचर है स्टेडी स्टेट पे है, हम मान लेते हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंडक्शन इज थीटा, देन assuming no heat loss through sides। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। हम लिख सकते हैं कि dq बाई dt ऑफ स्लैब 1 इज इक्वल टू dq बाई dt ऑफ स्लैब 2। ओके, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू स्लैब फर्स्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू स्लैब 2। ओके, चलिए आगे देखते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। स्लैब हमारा क्या है, एक स्लैब है, ठीक है, इसका थिकनेस d है, कनेक्ट किया जाता है दूसरे स्लैब से, इसका थिकनेस क्या है 3d है। ओके, ये 3k है, ये k है, ये थीटा 2 है हमारा, थीटा 2 टेम्परेचर पे, ये हमारा थीटा 1 टेम्परेचर है, ठीक है। हमें ये थीटा टेम्परेचर बताना है। ओके, चलिए फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्लैब के लिए बच्चों ये k है, 3k है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 3k इंटू ए इन ब्रैकेट थीटा 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कितना थिकनेस है इसका, d है, और इसके लिए भी लिख लेंगे, ठीक है, के ए इंटू थीटा माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई
थिकनेस 3D, 3D। ओके, इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखिए के बाई डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 इंटू थीटा 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 1। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या है 3 है, 3 को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा 9 थीटा 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 1। ओके, 9 थीटा 2 माइनस 9 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 1। ओके, देखिए आगे देखिए, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 थीटा 2 माइनस प्लस थीटा 1, 9 थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 10। ओके, समझ में आया। देखिए इसको इस साइड लाओगे 9 थीटा 2 प्लस थीटा 1 इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 10 को डिवाइड में कर देंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9 थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 10। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 थीटा 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस थीटा 1 बाई 10। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, चलिए देखते हैं। और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, थीटा 1 बाई 10 प्लस 9 थीटा 2 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 3 is, a gas can be taken from A to B via two different processes, ACB and ADB. Okay, process ACB and ADB. Okay, when path ACB is used, 60 joule of heat flows into the system and 30 joule of work is done by this system. If path ADB is when path ADB is used, work done by the system is 10 joule. The heat flow into the system in path ADB is, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए जब हम पाथ एसीबी लेते हैं तो हीट फ्लो इनटू सिस्टम किसके बराबर है 60 जूल। ओके, तो लिख लीजिए व्हेन वी टेक पाथ एसीबी तो हीट फ्लो इनटू द सिस्टम किसके बराबर है डेल्टा क्यू एसीबी इज इक्वल टू है 60 जूल। ओके, और वर्क डन बाय द सिस्टम किसके बराबर है W ACB इज इक्वल टू 30 जूल। ओके, और जब हम पाथ ADB लेते हैं when we take path ADB, उस केस में वर्क डन बाय सिस्टम क्या गिवन है W ADB इज इक्वल टू गिवन है 10 जूल। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है हीट फ्लो इनटू द सिस्टम इन पाथ ADB। ओके, हमको डेल्टा क्यू
एडीबी फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। फॉर दी एसीबी, फॉर दी एसीबी, ठीक है, ग्राफ बना लीजिए। पी भी, ये हमारा पी है प्रेशर, ठीक, ये हमारा वॉल्यूम है। ये कुछ ऐसा है ग्राफ हमारा, ठीक है बच्चों। ये हमारा ए है, ये सी है और ये बी है। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, चलिए लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, according to first law of thermodynamics, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ओके, इसको वर्क डन ही लिखिए, डेल्टा यू मत लिखिए बच्चों, इसको डब्ल्यू ही लिखिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ओके, लिख लीजिए। फॉर पाथ एसीबी के लिए डेल्टा क्यू एसीबी इज इक्वल टू डब्ल्यू एसीबी प्लस यूबी माइनस यूए। ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू यूबी माइनस यूए। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन में डेल्टा एसीबी की वैल्यू किसके बराबर है, 60, और डब्ल्यू एसीबी 30। ओके, देन प्लस डेल्टा डेल्टा यू किसके बराबर है, यूबी माइनस यूए। ओके, लिख लीजिए। तो यूबी माइनस यूए का वैल्यू क्या आ गया, 30 जूल। ओके, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए अब पाथ ए डी बी के लिए सॉल्व करते हैं। एक मिनट बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए व्हाइट से ही ज्यादा बेटर रहेगा। सिमिलरली फॉर पाथ एडीबी के लिए लिखते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, पी बी प्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ये हमारा पाथ हो गया ए डी एंड बी। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लीजिए। डेल्टा क्यू ए डी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डी बी प्लस यू बी माइनस यू ए। ओके, हमें क्या निकालना है, डेल्टा ए सी डी निकालना है, ठीक है। ए सॉरी डेल्टा ए डी बी निकालना है ना। डब्ल्यू ए डी बी क्या गिवन है क्वेश्चन में,
10 जूल। तो यहां लिख लीजिए 10 प्लस, अभी हमने यूबी माइनस यूए का वैल्यू निकाला किसके बराबर है 30 जूल। 10 + 30 कर दीजिए, वैल्यू क्या आ गई 40 जूल। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं डेल्टा क्यू ए डी बी इज इक्वल टू 30 जूल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन से मैच करिए। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 40 जूल। ओके, 40 जूल heat flow into the system in path ADB. Okay, our question number 4 is a Carnot engine has an efficiency of 1/6 when the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius. Its efficiency is doubled. The temperatures of the source and sink are respectively. Okay, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन गिवन है, किसके बराबर है 1/6। ओके, और जब हम टेम्परेचर ऑफ सिंक को रिड्यूस करते हैं बाय 62 डिग्री सेल्सियस, तो एफिशिएंसी क्या होती है हमारी डबल हो जाती है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन efficiency of Carnot engine working between source of temperature T1 and sink of temperature T2 is given by, देखिए सोर्स का टेम्परेचर क्या है T1 है और सिंक का T2 है। ओके, तो एफिशिएंसी का फार्मूला लिख लेते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ओके, T1 और T2 क्या है हमारे टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, T1 एंड T2 एंड T1 आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एफिशिएंसी क्या गिवन है क्वेश्चन में, एफिशिएंसी इज इक्वल टू गिवन है 1/6। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1/6 इज 1/6 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ओके, यहां से T2/T1 की वैल्यू आ गई, T2/T1 इज इक्वल टू आ गया हमारा 5/6। ओके, आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए जब हम टेम्परेचर ऑफ सिंक को 62 डिग्री सेल्सियस से घटा देते हैं तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है डबल हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T2 एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज T1। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है, when
efficiency of सॉरी, एक मिनट बच्चों, एफिशिएंसी बंद लिखिए, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको इरेज करिए, सेंटेंस चेंज करते हैं थोड़ा। when temperature when temperature of sink reduce by 62 degrees Celsius, then efficiency will double। ओके, जब हम सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस से घटा देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, एफिशिएंसी विल डबल। ओके, तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं। देखिए एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी डैश लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2/6 इज इक्वल टू 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ सिंक क्या हो रही है, 62 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस 62 बाई T1। ओके, चलिए अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 माइनस 62 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको कैंसिल कर लीजिए तो आ जाएगा 1/3। ठीक, माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको और भी क्या लिख सकते हैं, T2/T1 माइनस 62/T1 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए जो हमारा T2/T1 आया है यहाँ पे, वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। देखिए 5/6 माइनस 62/T1 इज इक्वल टू 2/3। इसको उस साइड ले जाइए, 62/T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6 माइनस 2/3। ओके, जब इसको आप लोग एलसीएम लोगे, ठीक है, 6 एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, 62/T1 इज इक्वल टू 1/6। यहां से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 इज इक्वल टू 6 इंटू 62 विच इज इक्वल टू 372। ओके, T2 की वैल्यू, सॉरी T1 की वैल्यू क्या आ गई, 372 केल्विन। ओके, चलिए अब यहां से T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। T2/T1 इज इक्वल टू क्या था, 5/6, तो T2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, T2 इक्वल टू 5/6 टाइम्स T1। T1 की वैल्यू हमने क्या निकाला, 372। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए, 5/6 इंटू 372, 6 6 36, 6 2 12। ओके, जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 310 केल्विन। ओके,
अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो T1 किसके बराबर आ जाएगा? T1 इज इक्वल टू 372 माइनस 273 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिमिलरली T2 को भी लिख लीजिए, 310 माइनस 273 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, T1 की वैल्यू क्या आ गई? T1 इज इक्वल टू आ गया 99 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इक्वल टू आ गया हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? चलिए मैच करते हैं ऑप्शन से। और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, T1 is equal to 99 degree Celsius and T2 is equal to 37 degree Celsius. This is our required answer. Okay. Our question number 5 is a cylinder with fixed capacity of 67.2 liter contains helium gas at STP. The amount of heat needed to rise the temperature of the gas by 20 degrees Celsius is। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? 67.2 लीटर हीलियम गैस एट एसटीपी। ठीक है, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाई 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर गिवन है, इसके बराबर है इज इक्वल टू 67.2 लीटर है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर जो कि हीलियम गैस को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना गिवन है क्वेश्चन में? 66.2 डिवाइडेड बाई 22.4। ओके, जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 3। ओके, देखिए चेंज इन हीट इज गिवन बाई व्हाट? चेंज इन हीट is given by डेल्टा Q इज इक्वल टू होता है एन सी बी इंटू डेल्टा टी। ओके, देखिए हीलियम गैस के लिए Cv की वैल्यू किसके बराबर होगी? फॉर हीलियम गैस Cv इज इक्वल टू होगा 3/2 R। ओके, देखिए तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की? एन इक्वल टू 3। ओके, तो 3 यहां पुट कर दीजिए थ्रू सॉरी 3 इंटू
सी भी कितना है 3/2 R इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी किसके बराबर है 20। ओके, टेम्परेचर 20 गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बताइए बच्चों 90 R। ओके, आर की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है पुट कर दीजिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 90 इंटू 8.31। ओके, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी नियरली आ जाएगी 747.9 जूल। ओके, या फिर इसे आप लिख सकते हो 748 जूल। ओके, तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 748 joule. Okay, this is our required answer. Our question number 6 is temperature difference of 120 degrees Celsius is maintained between two ends of a uniform rod of length 12. Okay, देखिए ये जो रॉड ए बी है इसका लेंथ 12 है, ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है ए और बी के क्रॉस 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, and another bent rod PQ of same cross section as AB and length 3L/2 is connected across AB। ठीक है, एक another rod है हमारा PQ जिसका क्रॉस सेक्शन सेम है एज ए बी, लेंथ गिवन है 3L/2। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पी और क्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए पहले चलिए हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों 1 मिनट। देखिए ये एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है एल है, ठीक, इसका लेंथ एल है, यहां से यहां तक का लेंथ एल है, ठीक, ये L/2 L/2। ओके, फिर यहां से एक दूसरा रॉड कनेक्टेड है, ठीक है, PQ। सो क्या नाम देंगे PQ। ओके, PQ, और ये रॉड हमारा AB है, ठीक, ये हमारा L/4, ये हमारा लेंथ इसका L है और ये हमारा L/4, ठीक है। जो रॉड हमारा AB है, रॉड AB उसका लेंथ कितना है लेंथ इज इक्वल टू 2L है, और रॉड PQ जो है हमारा उसका लेंथ कितना है 3L/2 है। ओके, चलिए देखिए the above figure considering that every section has the same thermal conductivity, then in terms of thermal resistance, देखिए
इन टर्म्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इस फिगर को बनाते हैं। चलिए, ये हमारा ये हो गया इंड ए, इसको एक रेजिस्टेंस मानते हैं। ठीक, यहां से एक रेजिस्टेंस, यहां से एक रेजिस्टेंस। ओके, ये हमारा पॉइंट बी है। ओके, इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, यहां से एक रेजिस्टेंस, देन यहां से। ओके, ये हमारा पॉइंट पी है, ये क्यू है। ठीक है, ये आर है और ये यस है। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है। ठीक है, इसका आर बाई 4 हो गया, इसका भी आर बाई 4। ओके, अब क्या करेंगे हम, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, पहले हम रेजिस्टेंस अक्रॉस आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पी क्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहले इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस of the section PQRS is किसके बराबर होगा, चलिए लिखते हैं, इज इक्वल टू, 1 मिनट बच्चों, इज इक्वल टू होगा R इंटू, ये देखिए इन तीनों को सीरीज में लेंगे, फिर इसके साथ पैरेलल में। ओके, तो सीरीज में लेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 3R/2, R इंटू 3R/2 डिवाइडेड बाई R प्लस 3R/2। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3R² बाई 2 डिवाइडेड बाई 5R/2। ओके, 2 कैंसिल हो गया, एक R से एक R कैंसिल हो गया। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी, 3R/5। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू आर ऐसा क्या हमारा। अब चलिए आगे देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू आर नेट इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा R/2 है और ये भी R/2 है। ओके, तो लिख लेंगे हम R/2 प्लस R/2, देन प्लस अभी हमने जो निकाला था रॉड PQ का 3R/5। ओके, सेक्शन PQRS का 3R/5 आया था ना, उसको ऐड कर दिया तो आर नेट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 8R/5। ओके, ये हमारा आर नेट आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं, थर्मल करंट लिख लीजिए। थर्मल करंट किसके बराबर होता है, थर्मल करंट। ओके, चलिए कलर चेंज करके लिखते हैं। देखिए थर्मल करंट I इज इक्वल टू होता है चेंज इन टेम्परेचर अक्रॉस ए बी, लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई आर नेट। ओके, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अक्रॉस ए बी कितना है, 120 माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर नेट कितना आया है, 8R/5। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, I इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 120 इंटू 5 डिवाइडेड बाई
8R। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर अक्रॉस P एंड Q। ओके, तो चलिए लिखते हैं द नेट टेम्परेचर डिफरेंस, the net temperature difference between point P and Q is, sorry, P and Q is किसके बराबर होगा? 1 मिनट बच्चों। हाँ, देखिए थर्मल करंट का फार्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है चेंज इन टेम्परेचर बाई रेजिस्टेंस। ओके, अब क्या लिखेंगे? डेल्टा टी, डेल्टा टी पी क्यू अक्रॉस पी क्यू डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू। कितना आया था? 3R/5। ओके, यहां से डेल्टा टी पी क्यू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू 3R/5। ओके, अब देखिए हमने I की वैल्यू क्या निकाली है? पुट कर दीजिए यहां पे, डेल्टा टी पी क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या निकाली है हमने? 120 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8R। यहाँ पुट कर दीजिए 120 इंटू 5 डिवाइड बाई 8R इंटू 3R/5। ओके, R से कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा? डेल्टा टी पी क्यू इज इक्वल टू 120 इंटू 3/8। ओके, इसको काट दीजिए, 64 देन 32 देन 15। ओके, डेल्टा टी पी क्यू किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। डेल्टा टी पी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू, डेल्टा टी पी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू टू यू ऑल। अगर आप सभी को हमारे वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।